So, good morning, all of you. So, today we are here to teach a important topic जो कि हमारा हमेशा बीएड में बहुत सारे सब्जेक्ट में कॉमन टॉपिक है. जैसे कि आप मैथमेटिक्स ले लीजिए, फिजिकल साइंस ले लीजिए. ओके, सो दिस माइक्रो टीचिंग. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस माइक्रो टीचिंग, जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एक कॉमन टॉपिक है और बहुत सारे पेडागोगी सब्जेक्ट में ये टॉपिक आप लोग का है. सो इसलिए मैं आज इसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ. और ये जो टॉपिक है ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है. तो लेट अस डिस्कस एंड सी व्हाट इज़ दिस टॉपिक. तो हम लोग आज जा रहे हैं पढ़ने के लिए माइक्रो टीचिंग के बारे में. ओके, सो आवर टॉपिक इज़ माइक्रो टीचिंग. Okay, so if this is your first video on my channel, then you can go and see different videos are uploaded related to B.Ed. Okay, so आप लोग उसको पढ़ सकते हैं. So like and subscribe the channel so that more and more content is available to you. Okay, so let us start. So micro teaching पहले देख लेते हैं. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई प्रोफेसर A.W. ड्वेट एलन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963. ये यूएसए में जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ के एक प्रोफेसर A.W. ड्वेट एलन वो डेवलप किए थे. ओके, सो ये कंसेप्ट होता क्या है? ये कंसेप्ट माइक्रो टीचिंग माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, टीचिंग मीन्स पढ़ाना. तो मतलब क्या, जो हम लोग का नॉर्मल क्लासरूम रहता है क्या होता है, जनरली 30 to 40 बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, और या फिर मैक्सिमम 30 या 40 या 50, मैक्सिमम हम लोग 50 बच्चे 30 बच्चे ऐसे लेके हम लोग एक क्लासरूम में पढ़ाते हैं. बट ये जो माइक्रो मीन्स छोटा, दैट मीन्स ये जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता होगा. ऑब्वियसली जो क्लास का ड्यूरेशन है 30 मिनट्स या 45 मिनट्स या 1 आवर, वो भी कम हो जाता होगा. सो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो टीचिंग मीन्स वी आर reducing our teaching time and teaching the student strength we are reducing. बट इसका काम क्या, ये है क्या, हम लोग रिड्यूस करके क्या करने वाले हैं यहाँ पे? एक्चुअली इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट ट्रेंड इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. ये टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का एक रिसेंट ट्रेंड है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, मतलब टीचिंग एबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट. टीचर का क्या होता है, टीचिंग एबिलिटी हम लोग इम्प्रूव कराते हैं. ये एक इन जॉब ट्रेनिंग भी के हिसाब से भी हम लोग ले सकते हैं. सो व्हाट इज़ दिस, इट इज़ ए स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच. स्केल डाउन अभी बताइए कि हम लोग रिड्यूस करते रहे ऑन ए स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच हम लोग इसको ले सकते हैं. तो व्हाट इज़ माइक्रो टीचिंग, जैसे कि एलन डिफाइन किया है, माइक्रो टीचिंग इज़ ए स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन अ क्लास साइज एंड टाइम. क्लास साइज और टाइम को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग माइक्रो टीचिंग दे रहे हैं. तो सेकंड पॉइंट क्या है, इसको हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा टीचिंग क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर बोथ शुड इंक्रीज. ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, माइक्रो टीचिंग एज ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड प्रोसेस दैट मेक्स इट पॉसिबल टू कंक्रीट ऑन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल एंड प्रैक्टिस टीचिंग अंडर कंट्रोल कंडीशन. मतलब हम लोग क्या करते हैं, टीचिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं कंट्रोल कंडीशन में, कम बच्चे करा के टीचिंग का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं. तो हम लोग ये सब करते हैं, दैट इज़ योर माइक्रो टीचिंग. माइक्रो टीचिंग से जनरल नेम इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसमें टीचिंग क्वालिटी टीचर्स का बढ़ाते हैं. ओके, सिन ऑल इंडिया माइक्रो टीचिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई D.D. तिवारी इन 1997 एट CPI इलाहाबाद. ओके, CPI इलाहाबाद. सो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग. माइक्रो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, ये क्या कर रहा है हम लोग का, ये एक टाइप ऑफ डेवलप्स यूजफुल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है. ये न्यू टीचिंग स्किल एंड एनकरेज रिसर्चेस ये करता है. देन ब्रिंग आउट बिहेवियरल चेंज, टीचर का जो भी लैकुना है, जो भी प्रॉब्लम है टीचर जो फेस कर रहे हैं क्लासरूम में, उसको हम लोग इम्प्रूव करा सकते हैं. तो एफिशिएंसी ऑफ द टीचर इज इंक्रीज. तो देन इट इज़ ए रिड्यूस, व्हाट इज़ रिड्यूस्ड इन माइक्रो टीचिंग. हम लोग जो बताएं माइक्रो टीचिंग में रिड्यूस हो रहा है, तो क्या रिड्यूस हो रहा है, हम लोग देखें, क्लास साइज ऑफ 5 to 10 पीपल्स, टाइम ड्यूरेशन ऑफ 5 to 10 मिनट्स, क्लास साइज, क्लासरूम कम्प्लेक्सिटी, ये सारा रिड्यूस हो जा रहा है. ओके, सो देन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ ए न्यू एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन. ये टीचर एजुकेशन का न्यू एक्सपेरिमेंट है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी to get the needed feedback of their performance from the teacher after exhibiting their skill. टीचर पढ़ाने के बाद उनका जो भी फीडबैक है उस हिसाब से हम लोग टीचर को ट्रेन कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज आवर
कोर स्किल्स टू प्रैक्टिस, हम लोग क्या क्या स्किल्स इसमें माइक्रो टीचिंग में प्रैक्टिस कराते हैं। पहला है स्किल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन, कैसे लेसन को इंट्रोड्यूस करना है क्लासरूम में। स्किल्स ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग, री एनफोर्समेंट, जैसे एक बच्चा को हम लोग कुछ पूछे तो वो सही जवाब दिया या 50% करेक्ट दिया तो हम लोग उसको कैसे री एनफोर्समेंट देते हैं, कैसे अप्रिशिएशन देते हैं। देन स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, कैसे हम लोग बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे प्रॉब्लम क्वेश्चंस कैसे पुट करते हैं, बच्चों को एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें क्वेश्चन कैसे हम लोग को पूछना है। स्किल्स ऑफ इलस्ट्रेटिंग एग्जाम्पल्स, कैसे हम लोग बच्चों को एग्जाम्पल्स दे ताकि बच्चे अच्छी तरह से समझ पाएँ। सो ये सारा एरिया में ये काम करता है। अगर इसमें से कोई भी फील्ड में या फिर कोई भी पॉइंट में एक टीचर का प्रॉब्लम है, देन ही और सी कैन इम्प्रूव द स्किल बाय यूजिंग दिस टेक्निक। देन स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग का स्टेप्स क्या है, जनरली इसमें 7 स्टेप्स है। तो क्या क्या स्टेप है, पहले हम लोग को जो स्किल टीचर का लेना है उसको पहले डिफाइन करेंगे। सपोज इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन, इसको हम लोग को देखना है। देन डेमोस्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट डेमोस्ट्रेट करेंगे टीचर को कि यू शुड डू लाइक दिस, देन यूअर क्लास विल गो ओके। देन प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान, टीचर में एक लेसन प्लान बनाते हैं स्मॉल ग्रुप में, तब उसके बाद पढ़ाते हैं स्मॉल ग्रुप में। उसमें कौन रहेंगे, अदर टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स शुड बी देयर, 4 to 5 एक्सपर्ट और टीचर्स आर देयर। देन स्टेप 5 में डिस्कसिंग, स्टेप 6 में री प्लानिंग पढ़ा लिए, उसके बाद री प्लानिंग हो रहा है। री टीचिंग, अगर उसमें कुछ लैकुना रह रहा है तो वो री प्लानिंग, री टीचिंग एंड री इवैल्यूएशन। सो देयर आर 7 स्टेप्स, स्किल डिफाइनिंग, डेमोस्ट्रेशन, प्रिपेयरिंग बाय माइक्रो लेसन प्लान, टीचिंग, डिस्कशन, री प्लानिंग, री टीचिंग एंड री इवैल्यूएशन। ओके, सो माइक्रो टीचिंग इन्वॉल्व 3 फेजेस। तो हम लोग देखते हैं पहला क्या है, ये रहा हमारा स्टेप्स। देन हम लोग फेज देखते हैं। देन पहला फेज क्या है, प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज क्या है, नॉलेज एक्विजिशन फेज भी इसे बोला जाता है। व्हाट इज दिस, दिस इज नॉलेज एक्विजिशन फेज। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेशन स्किल्स, हम लोग देखते हैं कि डेमोस्ट्रेशन स्किल्स ऑब्जर्व करते हैं। एनालाइज एंड डिस्कस डेमोस्ट्रेशन, जो डेमोस्ट्रेशन दिया गया उसको डिस्कस करते हैं। जैसे नॉलेज मतलब टीचर को एक नॉलेज मिला कि हम लोग को इस हिसाब से मतलब टीचिंग देना है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट जो स्किल एक्विजिशन फेज, स्किल एक्विजिशन फेज में हम लोग जान ले कि हम लोग को क्या करना है, कैसे पढ़ाना है। देन वी विल प्रिपेयर द माइक्रो प्लान, प्रैक्टिस स्किल एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। देन उसके बाद है ट्रांसफर फेज, ट्रांसफर ऑफ पोस्ट एक्टिव फेज स्किल टू एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एक्चुअल टीचिंग में आ जाएंगे। पहले हम लोग क्या किए, डेमोस्ट्रेशन किए, ठीक है, प्री एक्टिव फेज। देन स्किल एक्विजिशन की हम लोग प्लान बनाए कि हम लोग को कैसे पढ़ाना है। देन ट्रांसफर फेज में एक्चुअली हम लोग को अभी टीचिंग देना है, दैट इज आवर ट्रांसफर फेज। तो देखिए ये जो डायग्राम मैं अभी यहाँ पे बनाई हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये टोटल हमारा कम टाइम में ही इसको कंप्लीट करना है। जनरली देखिए यहाँ पे हमारा 1 2 3 देखिए 6 मिनट फॉर टीचिंग, 6 मिनट फॉर फीडबैक, री प्लानिंग 12 मिनट, री टीचिंग 6 मिनट एंड री फीडबैक 6 मिनट। ओके, सो ये सारा हमारा मिला के टोटल हम लोग का जो भी टाइम होगा दैट इज शुड बी 36 मिनट। तो देखिए 6 देन ये हो गया कितना, 6 4 जो 24 प्लस 12 दैट इज़ 36। तो टोटल 36 मिनट का ये साइकिल है। तो पहले क्या किया, पहले प्लानिंग हो गया है तो स्टार्ट करें टीचिंग से। टीचिंग हुआ 6 मिनट, देन आफ्टर टीचिंग फीडबैक टेकन 6 मिनट, देन री प्लानिंग। सपोज फीडबैक के बाद हम लोग कुछ स्किल्स टीचर को बता रहे हैं, यू शुड इम्प्रूव दिस, यू शुड अगेन मेक द री प्लानिंग, तो उसके लिए उनको 12 मिनट दिया जा रहा है। देन री टीचिंग के लिए अगेन 6 मिनट, देन री फीडबैक के लिए अगेन 6 मिनट। तो देखिए आप पूछेंगे, आपका क्वेश्चन रहेगा सो वाई दिस इज़ 12 मिनट, वाई दिस आर ऑल 6 मिनट। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, हम लोग क्लासरूम में ये सारा देखते हैं या फीडबैक लेते हैं, बट री प्लानिंग मीन्स टीचर को थोड़ा टाइम चाहिए, वो किस हिसाब से अपना स्किल को डेवलप करने के लिए कैसे प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट जब वो डेमोस्ट्रेशन देने वाले हैं। सो इट विल टेक मैक्सिमम 12 मिनट्स। तो टोटल हमारा कितना है, टोटल प्रोसेस हमारा 36 मिनट का है। देखिए जैसे कि टीचिंग यहाँ पे ओनली 6 मिनट का है, तो आप बोलेंगे कि मैम तो माइक्रो टीचिंग है, आप बोले थे कम टाइम में होगा, बट यहाँ पे देखिए टीचिंग 6 मिनट है, वही तो है माइक्रो टीचिंग मीन्स लेस टाइम इट इज़ टेकिंग। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में आया तो आप लोग को ये डायग्राम बनाना है। ओके, दैट इज प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, री प्लानिंग, री टीचिंग, री फीडबैक। ओके, इट टेक्स मैक्सिमम 36 मिनट्स। देन हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का यूजेस क्या है,
डेवलप्स टीचिंग एबिलिटी, रिड्यूसेस कम्प्लेक्सिटी, इट प्रोविजन ऑफ इमीडिएट सिस्टम पिन पॉइंटेड ऑब्जेक्टिव फीडबैक देता है इमीडिएटली, मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर भी, और टीचर को कोई भी हम लोग चाहते हैं कि उनका स्किल और थोड़ा डेवलप हो, ये करा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द यूजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग स्किल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन, ठीक है। तो जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन का क्या स्किल होना, क्या डिज़ायरेबल बिहेवियर क्या है, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, माइंड कैन नॉट रिसीव एनी न्यू नॉलेज अनलेस दैट इज ए कंटिन्यूस और प्रीवियस नॉलेज। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एक रिलेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बैक जाके आगे आते हैं, मीन्स हम लोग प्रीवियस नॉलेज को पूछते हैं। तो ये डिज़ायरेबल है, दिस बिहेवियर इज़ डिज़ायरेबल, ये होना चाहिए। बट अनडिज़ायरेबल बिहेवियर भी कुछ हो सकता है, ठीक है। देन अगर नहीं करेंगे तो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। देन यूजिंग अप्रोप्रिएट डिवाइस, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, स्टोरी टेलिंग, रोल प्लेइंग, ये सारा हम लोग कर सकते हैं, डिज़ायरेबल है। देन अनडिज़ायरेबल क्या है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर हम लोग कुछ बोल रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू नहीं बोल पा रहे, थोड़ा ब्रेक ले जा रहे हैं, तो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आ जाएगा, ये अनडिज़ायरेबल, ये नहीं होना चाहिए। अल्टरिंग इरेलेवेंट स्टेटमेंट, जो कि हम लोग को कंफ्यूज करता है बच्चों को, हम लोग वो सारा क्यों पूछेंगे, इट शुड नॉट बी देयर, ओके। सो ये सारा क्या है, डिज़ायरेबल या अनडिज़ायरेबल बिहेवियर जो कि क्लासरूम में होना है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग ए कंसेप्ट, डिज़ायरेबल क्या है, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली, कवरिंग ऑल एसेंशियल पॉइंट, टेस्टिंग पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, ये सारा होना चाहिए। अनडिज़ायरेबल क्या है, इरिलेवेंट स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे, कंटिन्यूटी नहीं हराएंगे, ठीक है, फ्लुएंसी अच्छा होना चाहिए। सो दीज आर द स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनिंग ए कंसेप्ट, ओके। सो नेक्स्ट देखिए, तो ये सारा हम लोग का कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं अभी आपको दिखाई, ये क्या है, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, जो कि हम लोग माइक्रो टीचिंग में देखते हैं, ओके। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। माइक्रो टीचिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम सब्जेक्ट में ये कॉमन टॉपिक है। सो आप होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल्स टू गेट द मोर अपडेट, ओके। सो ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग को माइक्रो टीचिंग डिफाइन करना है, देन उसका फेज सारा लेना है, उसका स्टेप समझाना है, देन दिस डायग्राम, then you can go for some desirable and undesirable behavior, okay. So thank you for watching, thank you all of you, bye, have a good day.